इलेक्ट्रिकल डीएनए रियलिटी टीवी। क्या आप जानते हैं कि आप अपने ख़राब डिमर को एक छोटे से कंपोनेंट की मदद से फ़ौरन से रिपेयर कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको ये फ़ैन डिमर रिपेयर करना बिल्कुल आसान लगेगा। अक्सर घर के फ़ैन डिमर जो है ख़राब होने की वजह से या तो फ़ैन स्लो हो जाता है या फिर तेज़ चलने लगता है, मगर उसकी स्पीड जो है कंट्रोल नहीं होती, या फिर बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको इस फ़ैन डिमर की रिपेयरिंग के बारे में मैं मुकम्मल डिटेल के साथ बताऊंगा। तो वीडियो का कोई भी हिस्सा मिस मत करना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो हमारी आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो सबसे पहले हम इस फ़ैन डिमर को चेक करते हैं। कंटिन्यूटी पे मीटर को सेट करने के बाद मैं इसकी दोनों टर्मिनल्स के साथ इसकी प्रोब्स को लगाऊंगा और आपको इस फ़ैन डिमर को घुमा के भी चेक करवाऊंगा, ताकि आपको मालूम हो सके कि ये जो फ़ैन डिमर है ये वाकई में ख़राब है और मैं इसको रिपेयर करके आपको फिर से चेक करवाऊंगा। तो ये देखें, मैं फ़ैन डिमर को दोनों प्रॉप्स लगा के इसकी जो स्पीड है वो आपको घुमा के चेक करवा रहा हूँ। इसकी नॉब को घुमा रहा हूँ, मगर जो कंटिन्यूटी पे कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। तो ये देखें, मैं इसको दोबारा से घुमाता हूँ। जो फ़ैन डिमर है ये कोई भी रीडिंग जो है शो नहीं करवा रहा है। तो आपको मालूम हो चुका होगा कि ये फ़ैन डिमर ख़राब है। मैं इसको अब रिपेयर करके दिखाता हूँ बहुत ही आसानी के साथ। तो इसको ओपन करने के लिए ये नॉब उतारेंगे। नॉब उतारने से पहले हम इसका कवर भी उतार सकते हैं, पीछे वाला। तो बहुत ही आसानी के साथ इसके दोनों साइडों को स्क्रू खोलने के बाद हम इसको उतार सकते हैं। अब मैं इसकी नॉब को उतारता हूँ तो ये थोड़ी सख्त थी, इसलिए थोड़ा ज़ोर लगाने से उतरी है। तो अब मैंने इसको निकाल लिया है। इसका ऊपर का कवर जो है ये भी उतार लिया। अब ये बोल्ट खोलूँगा मैं। ये प्लास या फिर आप किसी भी टूल की मदद से इसको ओपन कर सकते हैं। इस तरह से आप इसके बोल्ट को खोल लें। खोलने के बाद बहुत ही आसानी के साथ हम इसको निकाल लेंगे ऊपर की तरफ और ये इसकी पट्टी निकाल लेंगे। अब ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स लगे होंगे आपके सामने होंगे। तो हमें जो वाज़े तौर पे अगर फ़ॉल्ट देखने को मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना हम इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करके चेक कर लेंगे। तो ये देखें, ये ट्रांजिस्टर जो है इसका ये डैमेज है। इसको रिप्लेस करूँगा। रिप्लेस करने के बाद हम इसको चेक करते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम उसको भी सोल्व करेंगे। तो मैं इसको अलग कर लेता हूँ, सोल्डरिंग आयरन की मदद से निकाल लेता हूँ। तो मैं इस रजिस्टर को एक साइड पे कर देता हूँ ताकि हमें मुश्किल ना हो ट्रांजिस्टर को निकालने में। इस रजिस्टर को साइड पे कर लेते हैं। तो ये देखें, ये जो इसका ट्रांजिस्टर है ये फटा हुआ है, ये दो हिस्सों में बट चुका है। तो इस तरह से मैं इसको अलग करता हूँ। तो आपने तवज्जो के साथ करना है जो भी करना है, ताकि जो काम है हमारा वो गलत ना हो जाए, किसी भी किस्म का जो कनेक्शन है गलत ना हो जाए। तो अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। इसके रजिस्टर को एक साइड पे कर लेते हैं निकाल के। तो निकालने के बाद हम इसका जो नंबर है वो देखते हैं कि ये किस नंबर का ट्रांजिस्टर है। ये नंबर आपको नज़र आ रहा होगा। दोस्तों, मेरे पास पुराना एक डिमर पड़ा था, मैं उसके अंदर से इसको निकाल लेता हूँ। तो मैं इसको ओपन करके इसका जो रजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, इसका ट्रांजिस्टर इसका निकाल लूँगा। निकालने के बाद उसके अंदर लगा दूँगा। मुझे जो इसका ट्रांजिस्टर है ये मिल चुका है। मैं अब इसको लगा देता हूँ इसके अंदर, डिमर के अंदर। मैंने पुराने डिमर से निकाला है, तो मैं इसको इस डिमर के अंदर लगा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपने लगाना है। इस तरह से लगाना है। तो
राइट साइड की जो पिन है यहाँ पे आनी चाहिए, दरमियान वाली पिन जो है ये इसके साथ वाले पॉइंट में, और जो लेफ़्ट साइड की पिन है यहाँ पे आनी चाहिए। तो आप इसको तवज्जो के साथ देख लें, राइट साइड की यहाँ पे, जो लेफ़्ट साइड की यहाँ पे, और राइट साइड दरमियान वाली जो है यहाँ पे, इस जगह पे आपकी यहाँ पे या फिर यहाँ पे, इस जगह पे जहाँ पे चाहें आप लगा सकते हैं। तो अब मैं इसकी सोल्डरिंग कर लेता हूँ। उससे पहले मैं इसकी जो रजिस्टर है उसको भी लगा लेता हूँ। रजिस्टर की जो मैंने पिन एक साइड जो है उतारी थी वो भी लगा लेता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से निकाल के जो है इसी राइट साइड की पिन के साथ इसको भी लगाना है। तो अब मैं इसको सोल्डरिंग कर लेता हूँ। इसकी सोल्डरिंग करने के बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए। शुक्रिया। अगर आपने हमसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम इसका आंसर ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स मैंने इसकी सोल्डरिंग कर ली है। अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ मल्टीमीटर के साथ। तो दोस्तों ये मल्टीमीटर आपके सामने है। मल्टीमीटर के ऊपर हम दोबारा से इसको चेक करते हैं। तो मैंने इसको ऑन किया हुआ है, ये देखें ये डिमर जो है इसका अब बिल्कुल काम कर रहा है। अब मैं इसको सीरीज़ पे चेक करता हूँ। उम्मीद है कि जो हमारा डिमर है ये सही से वर्क करेगा, मगर मैं उससे पहले इसको बॉडी के अंदर फिट कर लेता हूँ। फिटिंग करने के बाद इसको मैं चेक करूँगा। तो अब फिटिंग इसकी कर ली है। मैं इसके ये बोल्ट जो हैं इसके लगा देता हूँ, पेयर हुआ है या नहीं, अब ठीक से वर्क करेगा या नहीं ये अभी चेक कर लेते हैं। तो मैं इसकी वायर्स को लगाता हूँ। तो ये दोनों वायर्स जो हैं ये यहाँ पे मैं इसके कनेक्टर्स के अंदर लगा देता हूँ। लगाने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से इसको टाइट करता हूँ। अच्छी तरह से इसके स्क्रू जो हैं ये टाइट कर दूँगा। उसके बाद मैं इसको सीरीज़ पे लगा के चेक करवाता हूँ आपको। तो ये दोनों वायर्स जो हैं ये मैंने लगा लिए हैं। इसके साथ एक प्लग लगा हुआ है, एक मैं प्लग भी जो है ये लगा देता हूँ सीरीज़ के अंदर। तो ये प्लग जो है ये मैं लगा रहा हूँ सीरीज़ के अंदर। ये देखें जैसे ही मैंने सीरीज़ के अंदर लगाया तो ये जो बल्ब है ये फुल ऑन हो चुका है, यहाँ पे ऑफ़ हो गया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखें ऑन हो गया। जैसे ही मैं बैक घुमा रहा हूँ इसको ये स्लो हो रहा है, ये देखें अब बिल्कुल स्लो चल रहा है। यानी कि आप बल्ब को फ़ैन की जगह पे ही रख लें, समझ लें फ़ैन ही है, तो जितनी हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे कंट्रोल करेगा। तो ये देखें हम इससे बल्ब को कंट्रोल कर रहे हैं, आप फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि डिमर का काम होता है किसी भी जगह पे लगाने से करंट को, वोल्टेज को अप डाउन करना। तो जैसे ही वोल्टेज अप होंगे तो स्पीड ज़्यादा होगी पंखे की, जैसे ही कम होंगे स्पीड कम होगी। तो ये देखें इसके मैं वोल्टेज जो है यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ, ये स्पीड कम हो गई, ये ज़्यादा हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।